अंबेडकर नगर इस्लाम में तलाक को सबसे बुरा माना गया है। इसे खुदा ने भी सबसे नापसंद चीज फरमाया है। इसके बावजूद कोई शख्स अपनी बीवी को 3 बार तलाक कहता है तो उसका तलाक हो जाएगा। शरीयत में इस कानून में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कहना मुस्लिम समाज के सर्वोच्च धर्म गुरुओं में से एक पैगंबर इस्लाम का वंशज था एवं आस्ताना अशरफिया जहांगीरिया का सहदान शीन अबुल हसन सैयद मोहम्मद अशरफ का है। वहीं उन्होंने आगे दावा किया है कि तलाक देने को कुछ लोग गलत तरीके से पेश करते हैं। पैगंबर इस्लाम ने जो तालीम दी है उसमें तलाक देने पर कोई बंदिश नहीं है। इसका ख्याल रखना भी जरूरी है एवं ऐसा नहीं है कि बीवी से झगड़ा हो गया तो 3 बार तलाक कह दिया जिसके चलते तलाक हो जाएगा। इस तलाक की तालीम करने की कोशिश की गई तो विरोध होगा। इस मौके पर मौजूद रहे जनरल सेक्रेटरी सैयद अराफ एवं अरशद सैयद हैदर किशोर छवि आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 3 तलाक पर किसी किस्म का कोई भी प्रतिबंध किसी भी कंट्री ने लगाया, और अगर कोई कंट्री लगा भी दे तो हमें कंट्री से मतलब नहीं है, हमें इस्लाम से मतलब है कि हमारा इस्लाम हमें क्या सबक दे रहा है, क्या सिखा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कानून हमें दे दिया है, जो सहाबा ने हमें बता दिया है, जो अइम्मा ने हमें सिखा दिया है, उस पर सुबह क़यामत तक जब तक दुनिया रहेगी हमें चलना है और हम उस पर चलाते रहेंगे। जो 2-4 टट्टू इस्लाम के टट्टू हैं, जो आरएसएस और बीजेपी और इन खुराफती जितने भी संगठन है, इनके चक्कर में आके मीडिया में खड़े होना, बयान देना, उसका कोई मतलब नहीं। हम ऑल इंडिया बज़्म अशरफ की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी 400 ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में हैं। हम 400 जगह एहतजाज करेंगे और मुसलमान को जगाएंगे, अपनी बहन बेटियों को भी बताएंगे कि देखो इस्लाम जिस तरह तुम्हें जीने का रंग रास्ता बताता है उसी तरह तुम जीती रहो। और आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में 50,000 एक लाख औरतें घर से बाहर निकल रही हैं और कह रही हमारे हुकूक हमें मिल चुके हैं और हम इस्लामी दायरे में ही जीना चाहते हैं। मोदी जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि ये वो मजहब नहीं है जिसमें तलाक देने के लिए बीवियों को आग लगाई जाए, बहुओं को जलाया जाए, बहुओं को प्रताड़ित किया जाए, मारा जाए। ये इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर बीवियों को उसी तरह हक है कि अगर उनके साथ कुछ गड़बड़ हो रहा, अन्याय हो रहा है तो वो तलाक ले सकती हैं। दूसरों की बहन बेटियां देखने से पहले अपनी बीवी के बारे में सोचना चाहिए उनको, जो लगभग 30-40 साल से अन्याय में बेचारी पड़ी हुई हैं, परेशान हैं, और इस पर गौर फिक्र करनी चाहिए। इस्लाम धर्म का जब आप सारे धर्मों को उठा के देखिएगा तो जो तलाक का रेशियो है वो सिर्फ 1/3 है, बाकी 75% अदर कास्ट और अदर रिलीजन में तलाक की मिकदार ज़्यादा है। तो इस पर फ़ख्र करना चाहिए कि इस्लामी घरों में कहीं भी तलाक के लिए न औरतों को जलाया जाता है, न मारा जाता है, न फांसियों पर लटकाया जाता है। बराबर के हुकूक दिए गए हैं कि मर्द भी उसी तरह तलाक दे सकता है और औरत भी उसी तरह तलाक ले सकती है। जो 2-4 टट्टू इस्लाम के टट्टू हैं, जो आरएसएस और बीजेपी और इन खुराफती जितने भी संगठन है, इनके चक्कर में आके मीडिया में खड़े होना, बयान देना, उसका कोई मतलब नहीं। हम ऑल इंडिया बज़्म अशरफ की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिमायत करते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी 400 ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में हैं। हम 400 जगह एहतजाज करेंगे और मुसलमान को जगाएंगे, अपनी बहन बेटियों को भी बताएंगे कि देखो इस्लाम जिस तरह तुम्हें जीने का रंग रास्ता बताता है उसी तरह तुम जीती रहो। और आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में 50,000 एक लाख औरतें घर से बाहर निकल रही हैं और कह रही हमारे हुकूक हमें मिल चुके हैं और हम इस्लामी दायरे में ही जीना चाहते हैं। 3 तलाक को लेकर के नहीं रुक रहा है घमासान। आज अम्बेडकर नगर में सुन्नी उलमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश के प्रधानमंत्री को यह आगाह किया है कि हमारे इस्लामिक कानून में फेरबदल करने की कोशिश न की जाए, वरना सुन्नी समुदाय, एक मुसलमान का तबका पूरी तरीके से आंदोलन करने पर विफल हो जाएगा। अम्बेडकर नगर से क्राइम 7 के लिए ऑन रिश्वी की रिपोर्ट।